जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। सीडीएस भी इस बैठक में रहे मौजूद। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए भी इस बैठक का हिस्सा रहे। तो इस वक्त बड़ी जानकारी कि जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री आवास पर, उसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। सीडीएस भी बैठक में मौजूद थे। तो वही रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल बैठक का हिस्सा रहे। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस अहम बैठक से जानकारी सामने निकल कर आती है। बहरहाल जहां एक तरफ शनिवार को सीज फायर का समझौता हो चुका है, लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर इस बैठक में जरूर चर्चा हुई होगी। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है, बड़ी बैठक अपने आप में, क्योंकि ऐसा वक्त जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। हालांकि जो सीज फायर है उसका समझौता हो चुका है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की है प्रधानमंत्री आवास पर। और इस बैठक में हर बार की तरह सीडीएस की भी मौजूदगी रही, रक्षा मंत्री मौजूद रहे, विदेश मंत्री मौजूद रहे और साथ ही साथ एनएसए की मौजूदगी इस बड़ी बैठक में रही है। तो आगे जब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या स्ट्रैटेजी सरकार बनाती है, किस तरीके से आगे जो चुनौतियां आ रही है या आएंगी उन्हें किस तरीके से टैकल करना है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है और तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी ने यह बेहद अहम बैठक की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, आज एक बार फिर से बड़ी और अहम बैठक हुई है प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें हर बार की तरह तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी रही। सीडीएस मौजूद रहे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल। क्या कुछ अहम जानकारी हम माने कि इस बैठक में जिन पर डिस्कशन किया गया होगा? कमलेश, देखिए, चूंकि कल आप विदेश मंत्रालय के बयान का पर अगर ध्यान करेंगे तो विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और इसी लहजे में चूंकि डीजीएमओ लेवल की बातचीत अभी, जिसमें आपसे बता रहा हूँ, डीजीएमओ की बातचीत हॉट लेवल पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत चल रही है। तो संभवतः इसी बातचीत के पहले प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई और बैठक में सभी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ सीडीएस अनिल चौहान भी थे, एनएसए अजीत डोभाल भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे। तो ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में निश्चित रूप से जो सूरत हाल है, मौजूदा जो सूरत हाल है सीज फायर के बाद, उसका इवैल्यूएशन किया गया। और लगातार चूंकि भारत सरकार ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अभी क्या स्थिति है सीमा पर, उसके जायजा लिया गया और क्या भारत की सेना कर सकती है, इस पर मंथन हुआ है। और चूंकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कल शाम से लेकर सुबह तक की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। एनएसए ने भी अवगत कराया हो। विदेश मंत्री ने राजनीतिक स्थिति के साथ साथ कूटनीतिक जो प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी दी है। तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि स्थिति पर नजर रखने के लिए एक मूल्यांकन भर है कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए आगे इस बार। लेकिन सबकी नजरें आज जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत है, जो अभी कंटिन्यू है, हॉट लेवल पर दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत कर रहे हैं, जिसका ब्यौरा 2:30 बजे डीजीएमओ खुद देंगे कि क्या बातचीत में हुआ, उस पर नजर है। बिल्कुल जी, ठीक है कमलेश, मैं वापस लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मेजर अली शाह लगातार जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत लाइव टाइम्स पर। और देखिए, इस वक्त हम बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है और हर बार की तरह इसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे और सीडीएस की मौजूदगी रही, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। तो सर, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने इस तरीके के जो पहले सिचुएशंस देखे हैं, टैकल भी किया है, तो क्या लगता है सर कि आगे ये जो बैठक हुई है इसमें क्या डिस्कशन किया होगा और आगे को लेकर क्या रणनीति अब जो सरकार है वो अपना सकती है? जहां तक मेरा ख्याल जाता है तो देश की सुरक्षा, पहली बात, पाकिस्तान अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कैसे जवाबी कार्रवाई, क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। अगर हम कोई आतंकी हमला जैसे कि बताया, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इस बात ये बहुत ही सही सटीक निर्णय लिया है। हम क्यों इंतजार करते रहे कि हमारे पे फिर से पहलगाम या पुलवामा या 26/11 या सितंबर उस टाइप का या दिसंबर 13, सितंबर 11 में अमेरिका में हुआ था हालांकि, लेकिन आतंकी घटना जो भी होती है हम क्यों इंतजार करें। तो
और हमारी सेना कितनी प्रिपेयर्ड है फॉर एन इवेंचुअलिटी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। वैसे क्योंकि मैं ये अंदाजे से बता रहा हूँ मैं, लेकिन यही सब चीजें होंगी मतलब। और हमारी सेना हमेशा 24 घंटे तैनात रहती है। एक फौजी कभी छुट्टी पे नहीं होता, 24 घंटे ड्यूटी पे ही होता है। हम्म। भला ही वो अपने गांव जाए छुट्टी पे, वहां पर भी वो ड्यूटी पे ही होता है। तो मैं बल्कि सबसे पहले तो मैं, जी हाँ प्रेरणा जी, आपको और लाइफ टाइम्स को मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तहे दिल से। मुझे मालूम है ये बात, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। पिछले कुछ चंद एक दिनों से आप लोग सोए नहीं हो ठीक से, आप लोग खाना नहीं खाया ठीक से। आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर, आपके एंकर, आपके कैमरामैन, आपके ड्राइवर, आपके हर हर कोई स्टाफ ओवर टाइम कर रहा है। तो मतलब यानी कि आप लोग भी किसी फौजी से कम नहीं हो, जिस तरीके का बखूबी काम कर रहे हो आप। तो इस जी। मीटिंग में हालांकि और देश की सेवा हर कोई कर रहा है। जी हाँ, हमने सेवा प्रमुख को प्रधानमंत्री साहब ने बुलाया, सीडीएस, जी हाँ, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए, ये मीटिंग होती है। मगर आप एक चीज और गौर करिए, जी। आप जी। हमारे देश के लीडर, उनको देखिए कैसे जी। कंडक्ट कर रहे हैं, इतने कूल। और हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मेजर अली शाह लगातार जुड़े हुए हैं। अली शाह जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी और लगातार हम बात करें। देखिए, आपने अभी पॉलिटिकल रिएक्शंस देखे होंगे। एक तरफ जहां लगातार विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया था ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा था, हालांकि अब सीज फायर समझौता हो चुका है, लेकिन अब पारदर्शिता की मांग की जा रही है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही साथ जो हस्तक्षेप थर्ड पार्टी का रहा, ट्रंप को लेकर भी अब कहीं ना कहीं आपत्ति जताई जा रही है कि आखिर उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे आ गया? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने प्रेरणा जी। मैं आपको ले चलता हूँ सन 2001 में। सन 2001 में पूरी दुनिया जानती है कि 11 सितंबर 2001 में अलकायदा, उसामा बिन लादेन ने एक बहुत ही कायराना, गंदा, घटिया हमला किया था अमेरिका पे। पेंटागन, ट्विन टावर, भारी नुकसान पहुंचाया था अमेरिका को। अमेरिका ने लॉन्च किया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अमेरिका ने अपने सैनिक फूट ऑन ग्राउंड भेज दिए, लिबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं भेजे मगर। और वो तलाश में रहे उसामा बिन लादेन के करीब 10 साल। 10 साल के बाद उसामा बिन लादेन पाया गया पाकिस्तान के अंदर। आतंकवाद, क्या नाम है उसका, क्या था, कौन सा, क्या नाम रखा है हम लोगों ने उसका, तो वहां पे आतंकिस्तान, आतंकिस्तान में। उसके बाद फिर इन्होंने सदाम हुसैन को मार दिया इराक के अंदर, लीबिया के अंदर तहस मचा दी, अफगानिस्तान के अंदर तहस मचा दी। जब अमेरिकन ट्रूप्स पाकिस्तान के अंदर आए, इनको पता था लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसे अन्य टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो हिंदुस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं। वो आतंकवादी थे, वो टेरर आउटफिट थे। इन्होंने लॉन्च किया था वॉर अगेंस्ट टेरर। अमेरिका ने केवल उसामा बिन लादेन को उठाया, ले गए, मारने के बाद दफना दिया पानी के नीचे। अगर अमेरिका चाहता तो बाकी टेरर आउटफिट्स को भी बर्बाद कर सकता था उस टाइम पे। नहीं किया। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको अफेक्टेड, एलईटी, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद से वो अफेक्टेड नहीं हो रहे थे, वो केवल हमारे को अफेक्टेड हो रहे। तो अमेरिका ने जब हमारा साथ उस टाइम पे नहीं दिया, अमेरिका ने बल्कि अभी 2 दिन पहले तो लोन दे दिया पाकिस्तान को। हालांकि सब जानते हैं पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है, जी। और आईएमएफ यानी कि टेरर एक्टिविटीज करता है। आईएमएफ यानी कि टेरर फंडिंग कर रहा है इंडायरेक्टली। अगर आप देखें तो बात तो वही होगी ना। बीएलए ने भी बोला है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोला है, ये बस आतंकी है वर्दी में। तो यानी कि अब जब अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया है उसमें, कहने के लिए हाँ हम तुम्हारे साथ में हैं, लोन भी दे रहे हो आप। ये क्या है कि खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं इनके पास, पहनने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, हमने लोन इसलिए पास किया है। वही पैसा इस्तेमाल होएगा, उनकी सेना इस्तेमाल करेगी, उनके आतंकी इस्तेमाल करेंगे बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ। खाने को नहीं देंगे अपने लोगों को, भूखे मरेंगे। इनके पूर्व सदर ने भी बोल रखा है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोल रखा है कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे भैया। आज की तारीख में पाकिस्तान एक
न्यूक्लियर शक्ति जरूर है, मैं मानता हूं। खाने को अनाज नहीं है इनके पास, गरीबी छाई हुई है, बाढ़ें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोग सरकार के खिलाफ बगावत करके सड़कों पे उतर आ रहे हैं, मिलिट्री के खिलाफ बगावतें शुरू भी हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जब पाकिस्तान ने ये अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, तो अमेरिका कौन होता है आकर डोनाल्ड ट्रम्प, अंकल सैम, अमेरिकन सुपर पावर, वो कौन होते हैं? पहले पहले ट्वीट नहीं, बचपना हरकत नहीं है क्या कि भाई मैं पहले ट्वीट करूंगा, मैं पहले न्यूज ब्रेक करूंगा, पहले मैं और तकरीबन 5:30 बजे 2 दिन पहले ट्वीट कर देते हैं कोई सीज फायर हो चुका है दोनों मुल्कों के, मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया। हिंदुस्तान का बयान आया, हमको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हैं, हम जानते हैं हम क्या करने वाले हैं, हमें नहीं, हमें मत बताओ, हमें मालूम है। अच्छा, जो अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया है तो हम क्यों अमेरिका को इतना पूछे? कोविड के टाइम पे भी जब अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए थे कोविड वैक्सीन के, रॉ मटेरियल्स के, जिस दिन हमने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एक दिन में एडमिनिस्टर करे, उसी दिन महज इसको इत्तेफाक बोले कुछ भी बोले, अमेरिका ने वो सैंक्शंस खोले। आज की तारीख में हम क्वाड के अहम हिस्सा हैं। क्वाड यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। इंडिया क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पड़ोसी है चीन के साथ जी। तो अमेरिका को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है। तो अमेरिका को चाहिए था कि भाई भलाई, चलो ठीक है, अगर मदद नहीं करनी हमारी, ठीक है, वो भी हमें कबूल है, आप हमें दुश्मन की मदद कर रहे हो। तुर्की, बिल्कुल। तो मेजर अली शाह जी, ये तो साफ है कि ये बात अमेरिका को शायद समझ नहीं आई, वो क्रेडिट लेने की होड़ में लग गया। इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।